तो आज से हम स्टार्ट करेंगे PHP को। मैंने जो है वेम्प ऑलरेडी डाउनलोड किया था, तो मैंने इंस्टॉल भी किया है। ये बहुत ही सिंपल है इसकी इंस्टॉलेशन, जस्ट आपने नेक्स्ट 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 करना है और ये इंस्टॉल हो जाता है। अगर आपको अब नहीं पता कि ये कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ अपनी PC में, सी में जाए और यहाँ पर देखिए मेरे जो वेम्प है यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। अगर आपने ज़ैम्प इंस्टॉल किया है तो ज़ैम्प भी यहीं पर होगा और बाय डिफ़ॉल्ट तो यहीं पर होता है। अगर आपने लोकेशन चेंज किया तो वो अलग बात है। तो मैं यहीं पर जैसे ही जाऊँगा, यहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा www। अगर आपने ज़ैम्प इंस्टॉल किया है तो उसको हम कहते हैं htdocs। अब इसी चीज़ में हम जो ये हमारा लोकल सर्वर है इसी चीज़ में हम वो है वो करेंगे, फाइल्स रखेंगे ताकि हमारी जो लोकल सर्वर है वो उसको हम फिर एक्सेस करें। क्योंकि हम ज़ैम्प और वेम्प इसलिए वो करते हैं, इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारे लिए जो लोकल सर्वर है वो इंस्टॉल हो जाए। तो इसलिए हम वेम्प या ज़ैम्प इंस्टॉल करते हैं। इसमें इतना फ़र्क नहीं है वेम्प और ज़ैम्प में, बस परफॉर्मेंस की फ़र्क है। और उसके साथ जब आप यहाँ पर आ जाए तो मैं यहीं पर एक फ़ोल्डर बनाऊँगा जिसमें हम फाइल्स रखेंगे। तो मैं यहीं पर लिखूँगा लेट्स PHP। मैंने एक वो दिया है, फ़ोल्डर बनाया है, तो इसी में मैं फाइल्स रखूँगा। तो अब पहले आपने यहाँ पर ये करना है कि आप जो है यहीं पर क्या करेंगे कि आपने सर्वर को ऑन करना है। तो मैं यहीं पर आऊँगा और लिखूँगा WAMP। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं इस पर येस करूँगा तो यहाँ पर नीचे देखिए ये रेड है। अब जब ये ग्रीन हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा सर्वर ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑन हो चुका है। अब हमें किस तरह से पता चलेगा, मैं ये पर आऊँगा, अपने क्रोम को खोलूँगा, आपके कोई भी ब्राउज़र हो। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट। तो ये क्या करता है कि हमें वही डायरेक्टरी पर हम यहीं से चलते हैं जहाँ पर हमारी फाइल्स पड़े होते हैं। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए इसमें आपको इंटरनेट की कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो अगर ये पेज आया तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है योर प्रोजेक्ट्स। तो ये जो योर प्रोजेक्ट्स है यही फ़ोल्डर है जो www है, जिसमें अगर आपने देखा मैं यहाँ पर PHP बनाई है जो फ़ोल्डर था और यहाँ पर वो हमारी फ़ोल्डर आ चुकी है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो अभी भी इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये तो है हमारा लोकल जो उसको हम कहते हैं सर्वर। अब मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ PHP के लिए। तो मैं सबलाइम टेक्स्ट को खोल लेता हूँ और मैं यहीं पर आऊँगा और इसको सेव करूँगा वहीं पर जहाँ पर हमारा सर्वर है। तो मैं यहाँ से चल के से और वेम्प www और यहीं पर सेव कर लेता हूँ। अब अपने यहाँ पर याद रखना है कि हमने .php लिखना है क्योंकि हम अभी PHP कर रहे हैं। तो मैं एग्जांपल के तौर पर लेट्स से syntax .php, क्योंकि हम जो है .php जब लिखेंगे तो ये आम ब्राउज़र में काम नहीं करेगा जब तक आपके पास कोई सर्वर ना हो, चाहे वो लोकल सर्वर हो या जो डोमेन वाली सर्वर होती है वो हो। तो मैंने सिंटेक्स नाम तो कोई भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर .php लिखनी है। मैं जैसे इसको सेव करूँगा, PHP की कोई इतनी ख़ास सिंटेक्स नहीं है जिसको हम मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं इस तरीके से लेस देन साइन और क्वेश्चन मार्क और PHP, और उसके बाद हम यहीं पर जहाँ पर भी और फिर क्वेश्चन मार्क और लेस देन साइन। तो यही जो है इसकी सिंटेक्स है। अब मैं यहाँ पर कुछ डिस्प्ले करना चाहता हूँ, आपको पता चल जाएगा वैसी एक सिंटेक्स के हवाले से। तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक जिसको हम कहते हैं हेलो वर्ल्ड, मैं इसको फिर से रिफ़्रेश करूँगा ताकि हमारा जो फाइल है वो यहाँ पर आ जाए। मैं इस पर यहाँ पर देखिए हमारी जो है syntax.php, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, यानी ये एम्प्टी है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं पर हेलो वर्ल्ड यानी वो डिस्प्ले करूँ, तो इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं एको, फिर स्पेस दूंगा और ये पे लिखूँगा हेलो कोड एक्सपर्ट और फिर सेमीकॉलन।
तो ये एक मैंने स्ट्रिंग दी है, ये इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो वैसी एक फर्स्ट वीडियो है। तो और मैं जब भी इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए कि हमारी जो है हेलो कोड एक्सपर्ट आ चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सर्वर है वो भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। और इसकी जो सिंटेक्स है, अगर आप देखें, ये यही सिंटेक्स है, ये और ये। तो ये एज इट इज़ आपने लिखना है। अब हम इसको जो है HTML में भी लिख सकते हैं। किस तरीके से? मिसाल के तौर पर मैं एक नया फाइल बनाता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ वहीं पर, और इसको दे देता हूँ कि लेट्स से HTML फाइल डॉट PHP। आपने PHP लाजमी देने हैं। और यहाँ पर अगर मैं HTML की सिंटेक्स लिखूँ तो यहाँ पर देखिए, तो मैं भी यहीं पर यूज़ करूँगा और यहीं पर यूज़ कर सकते हैं और यहीं पर भी। अब यहाँ पर आपने देखना है कि जहाँ पर भी आपने PHP यूज़ करनी है वहाँ पर इस तरीके से जो है ये सिंटेक्स लाजमन देना है। तो मैं मिसाल के तौर पर अगर इस बॉडी में PHP को डिस्प्ले करना चाहता तो मैं क्या करूँगा, लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP और क्वेश्चन मार्क, तो इसके अंदर। तो अब हम HTML में हैं लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, PHP शो कर रहे हैं। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ कि एको ये एक डिस्प्ले करने के लिए, टेक्स्ट को ब्राउज़र में डिस्प्ले करने के लिए हम एको इस्तेमाल करते हैं यहीं पर PHP में। और मैं यहाँ पर लिखूँगा मिसाल के तौर पर अपना नाम लिख देता हूँ और फिर सेमीकोलन। ये बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मकसद ये है कि ये जो है HTML में भी काम इस तरीके से करता है। तो अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर देखें कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो हमने अलग फाइल बनाई थी। तो मैं बैक पे जाऊँगा और इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए एक नई फाइल आ चुकी है, HTML फाइल। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरा नाम आ रहा है, यानी डिस्प्ले कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको HTML में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने ये लाजमन देना है कि जब भी हम PHP यूज़ करेंगे तो लेस देन साइन क्वेश्चन मार्क PHP स्मॉल लिखना है। अगर बड़ा लिखे लेकिन जो मसला हो सकता है, लेकिन आपने क्या लिखना है, PHP को स्मॉल यानी लोअर केस में लिखना है और फिर लेस देन साइन और फिर ग्रेटर देन साइन। उसके अंदर आपकी PHP जितनी भी कोड होगी आप उसके अंदर लिख सकते हैं, चाहे वो आप HTML के फाइल में हो, लेकिन ये ज़रूर याद रखना है कि इसी के अंदर आपने PHP की कोड लिखनी है। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि हम जो है वेम को और फाइल्स को कहाँ पर रखेंगे और उसको एक्सेस किस तरीके से कर सकते हैं। एक्सेस का आसान तरीका ये है कि ब्राउज़र खोलिए, यहीं पर आएँ और अपनी के लोकल होस्ट और जैसे इंटर करें, ये हमारी जो डायरेक्टरी है www वाली, आपने जो भी फ़ोल्डर बनाया है, अगर फोल्डर नहीं है तो फाइल्स पड़े होंगे तो वहीं पर क्लिक करें और मेरे यहाँ पर फोल्डर बना है, उस फोल्डर में मेरे पास 2 फाइल्स है। अगर मैं इसको खोलना चाहता हूँ तो मैं इसको भी खोल सकता हूँ। तो मैं जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पर देखिए हमारी डिस्प्ले हो रही है। तो ये थी थोड़ी सी इंट्रो कि हम HTML में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसकी सिंटेक्स क्या है, और जो है लोकल सर्वर को हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर हम फाइल्स रख सकते हैं।